तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा मुद्दा एक था कि हमारा पानी ड्रोनेज जो सिस्टम था ये हमारा रुक चुका हुआ था। तो इसलिए हमने एसडीएम मैम को भी बोला था, एमएलए साहब को बोला, उन्होंने हमारे लिए ब्रिजेश जो हमारे यहाँ के प्रभारी अखनूर के प्रभारी उन्होंने वो भेजे क्योंकि उनको कोई काम पड़ गया था, इसलिए सारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये जो ड्रोनेज सिस्टम है ये आज का नहीं है, 70 साल पुराना ड्रोनेज सिस्टम पे रुका हुआ है। आज हमें एसडी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी हम यहाँ पे जेसीबी लगाकर थोड़ी देर टेम्परेरी खोल देंगे, उसके बाद आपका परमानेंट आपका जो भी होगा आगे तक हम आपका नाले का पूरा वो कर देंगे। तो आपने कल न्यूज़ में आपने चला दिया था, जिसकी वजह से कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा प्रशासन इकट्ठा हुआ है और इन्होंने हमें ये इंश्योर किया है कि आज ये आपका मसला हल होगा। आप देख रहे हैं सर, ये जो रोड है यहाँ से बडियाल, कत्याल, दसोर, बडीला 5-6 गांव हैं जो लिंक इनका आरसपुरा के साथ है। और दूसरा, अगर ये मेन रोड की कहीं पर कोई रुकावट आती है तो उसका लिंक भी आरसपुरा से यही है। तो चलो वो तो बात हुई, लेकिन जो पानी की समस्या थी, जो आपने देखा कि बच्चे रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं, रोज़ एक्सीडेंट कुछ उसके हल के लिए हमने ये प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत आज हम सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आया है और इन्होंने हमें पूरा इंश्योर किया है कि ये शाम तक आपका ये मसला हल होगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे मैडम ये मसला यहीं तक नहीं, हमारा ये पूरा जो लास्ट तक जो जहाँ पर ये पानी की निकासी होती है वहाँ तक ये हमारा काम पूरा करेंगे। कि यहाँ पानी का अभाव बहुत है, लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है, गांव वासियों को भी हो रही है और 6-7 गांव आगे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। कल एक यहाँ बच्चा पानी में गिरा, बड़ी मुश्किल से किसी ने साथ जा रहा था तो उसने उठाया। तो इसलिए हम ये प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इस ड्रेनेज सिस्टम का कुछ ना कुछ करें, चाहे बीडीओ साहब करें, चाहे एसडीएम साहब करें, चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करे, जहाँ से भी इस पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए। मैं ये प्रशासन से गुहार लगाता हूँ गाँव वासियों की तरफ से। यहाँ से फाड़ो इसको, इसके बाद आगे चलिए मुझे बताइए। जो पानी नीचे की जो बारिश का पानी है उसकी केयर टेकिंग अलग होगी, जो सीवेज के पानी की अलग होगी। आपको सीवेज जो नाला है वो दो साल जहाँ से लेके ना पक्का नाला बना हुआ है, जहाँ से लेकर वो आगे ये पक्का है, नहीं बना हुआ। देखो अभी जो है ना ये आपदा है, इसमें जो सही लगता है वो करो, समझ रहे हैं मेरी बात। इस टाइम के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इस टाइम डिवॉटरिंग होनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी चले जाए। जो भी पहले बजट आया पीछे पीछे पक्का किया, आगे अर्थवर्क भी नहीं हुआ होगा कि जैसे नाले का कोई एंड तो होना चाहिए ना मैडम, कि जहाँ नाला कहीं जाएगा। तो अब ये जो मैडम ये जो रविदास मंदिर वाला नाला है ना, जो उससे पहले है ये नाला, उससे अर्थवर्क से जो सीवेज वाला है, प्लस मैडम जो ये हमारा इरिगेशन का पानी है, एक तो मैडम ये यहाँ पे जो ये उन्होंने जो भी पहले बजट आया पीछे पीछे पक्का किया, आगे अर्थवर्क भी नहीं हुआ होगा कि जैसे नाले का कोई एंड तो होना चाहिए ना मैडम, कि जहाँ नाला कहीं जाएगा। तो अब ये जो मैडम ये जो रविदास मंदिर वाला नाला है ना, जो उससे पहले है ये नाला, उससे अर्थवर्क से जो सीवेज वाला है, प्लस मैडम जो ये हमारा इरिगेशन का पानी है, एक तो मैडम ये यहाँ पे जो ये उन्होंने इन्होंने बोला था हमें वो डाल के दो, गोल डाल के दो, तो हम यहाँ से बोल देते गोल पूरी डाल के नहीं पी नहीं तो ये देख लीजिए, खुद डाल दिए आप, बिल्कुल स्लैब डाले, डाले आपको स्लैब डाला है कि आपने देखा कि हमने यहाँ के जितने भी हमारे एक्सपीआरआईज हैं, जो भी हाउस होल्ड्स हैं, उनके साथ में ग्रिल डिस्कशन की और पूरे एरिया का जो हमने दौरा किया।
हमें ये पता चला कि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके रिगार्डिंग पीछे भी कोई फंड्स आए हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया और हम लोग जो है आज भी उसी चीज़ के शिकार हैं जो हम पहले से हुए हैं। तो मौके पे हमने ये डिसीजन लिया हुआ है कि अभी, बिकॉज आपने देखा होगा कि इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू जो है उनकी तरफ से यही है कि जो बारिश और ये जो इस टाइम पे रेड अलर्ट हर एक एरिया में है उसका समाधान किया जाए ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। और कहीं पे भी ऐसा इशू है विद रिगार्ड टू द वाटरिंग, जहाँ पे डी वाटर करने का ज़रूरत है या कहीं पे छोटा ड्रेनेज चैनल बनाने का ज़रूरत है, तो मैन इन मशीन को डिप्लॉय करके जिसको है इमीडिएटली हम उसका रेस्क्यू करें। तो अभी हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दे दी है, हमने मौके का देखा हुआ है कि किस तरह से इसको ड्रेन आउट किया जा सकता है। हमारी प्राइमरली यही रहेगी कि हम लोग जो है इसको फिलहाल के लिए टेम्परेरली जो भी इनका पानी रुका है उसको निकाल के जो है एक परमानेंट नाले में इसको निकासी दे दें। उसके बाद में मैंने इनके साथ में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बात की है कि हम लोग इसका एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी जो है एक डीपीआर बनवाएंगे एंड वी विल बी रिक्वेस्टिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और द एमएलए साहब की कुछ फंड्स यहाँ पे जो है वो दें, ताकि इनका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है इस पानी की निकासी का जो है, जो यहाँ पे पूरा सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व किया जा सके। धन्यवाद।